बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के साथ हाइब्रिडाइजेशन के जो नोट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी नोट्स हैं, इसमें बहुत ही जो है वो इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था मैं उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन के नोट्स शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने उनके लिए मैं ये हाइब्रिडाइजेशन के जो नोट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वैसे हमारा बीएस केमिस्ट्री का जो सेकंड सेमेस्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम उसके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी आउटलाइन। तो हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। कि देखिए, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करेंगे उतने ही जो है वो हमारे पास न्यू क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनकी एनर्जी और उनकी शेप क्या होगी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, सेम होगी। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम जब हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें ये पॉइंट्स जो हैं हम इनको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखें, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। के जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो जनरेट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं या कंबाइन करते हैं। या जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेकंड देखें, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू आइसोलेटेड एटम्स, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग स्कीम इन मॉलिक्यूल। कि जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये आइसोलेटेड एटम के लिए नहीं बल्कि ये बॉन्डेड जो एटम है उनके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड इज polyatomic molecules are formed by the overlap of hybrid orbitals of hybrid orbital with unhybridized ones। ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली देखें टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे फर्स्ट वन है sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इसमें एक क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s और एक p जो ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होगा और हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में जो एग्जाम्पल है वो आती है BeF2 मॉलिक्यूल की, जिसमें क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन के क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसके साथ, बेरिलियम के साथ, Be के साथ। तो और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो न्यू बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी शेप क्या होगी, लीनियर शेप। कि sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है, लीनियर शेप। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर हम BeF2 की बात करें तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल में हमारे पास पहले बेरिलियम, इसका हम इसके पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये करेक्ट मेथड है जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। जब भी हम बात करेंगे sp sp2 या sp3 की, तो हम जिस एटम की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम उसकी क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये देखें, सबसे पहले हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये देखें, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो ये 1s है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्या था, k शेल। उसके बाद हमारे पास l शेल स्टार्ट होगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास किस में आएंगे, l शेल में। ये सेकंड शेल नेक्स्ट आगे हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट को ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये जो s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके कहाँ आ जाएगा, ये देखें P में। कि S से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके P वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, ये देखें PX में। तो जो S से S जो सबशेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके एक्साइटेड स्टेट में P सबशेल में आ जाएगा। तो अब देखिए, हमारे पास एक S में एक हमारे पास क्या है, ये देखें, एक S में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक P में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इसका मतलब कि जो Be बेरिलियम है इसमें अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये जो है ये 2 फ्लोरीन एटम के साथ ये क्या करेगा, अटैच होगा और उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करने के लिए। अब हमें पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो ये देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें तो क्या आएगी, 1s2। उसके बाद देखें
2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो 2p है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 2 4, और p में कितने आ गए 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 जो है ये कंप्लीट हो गए। तो देखिए अगर हम इसमें p को ओपन करके इसके ऑर्बिटल्स को ड्रा करें तो देखिए px, py और pz। तो ये देखें px में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन pz में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो फ्लोरीन एटम है उसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो फ्लोरीन है उसके 2 एटम देखें यहाँ पे BeF2 में जो फ्लोरीन है उसके 2 एटम जो हैं वो अटैच हुए हैं। इसका मतलब कि फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसलिए लेकिन बेरिलियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए बेरिलियम ने 2 फ्लोरीन के साथ क्या किया है, रिएक्शन शो किया। और बेरिलियम के भी अगर हम फ्लोरीन के एटम की बात करें तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करेगा, 2 जो हैं ये 2 फ्लोरीन अटैच होंगे 2 जो बेरिलियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर करने के लिए। तो ये देखें ये जो BeF2 है इसमें जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जब फ्लोरीन जो है वो 2 फ्लोरीन जब अटैच होंगे, ये देखिए एक ये फ्लोरीन का एटम है और एक दूसरा फ्लोरीन का एटम है। ये देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एक ये फ्लोरीन का एटम है और एक ये फ्लोरीन का एटम है। तो इसका मतलब BE क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा अपने जो 2 इसके पास अनपेयर्ड, ये 2 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको इसने ये देखिए क्या किया है, पेयर कर लिया है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह जो बेरिलियम है ये दो बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन एटम के साथ। उसके बाद देखें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो BeF2 जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन सी शेप आती है, लीनियर शेप। ये हमारे पास कौन सी शेप है, ये लीनियर शेप है हमारे पास, ये जो है ये क्या है, लीनियर शेप है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp2। अब देखें इसके नाम से लग रहा है कि sp2 में हमारे पास क्या होगा, ये देखें sp2 में हमारे पास एक s इन्वॉल्व होगा और कितने p होंगे, 2p इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए इसको नाम क्या है, sp2 के इसमें एक s और 2p ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमने जो sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है उसमें एक s इन्वॉल्व होता है और दूसरा क्या इन्वॉल्व होता है, p। इसका मतलब 50% करैक्टर s का होगा और 50% करैक्टर p का होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, The combination of 1s and 2p orbitals to form 3 hybrid orbitals of equal energy is known as sp2 hybridization। इसमें भी देखें इसमें अब एग्जांपल लेंगे हम BF3 की। उसके बाद देखें इसमें हमारे पास एग्जांपल है BF3 की। B हमारे पास क्या है, बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। तो बोरान में देखें इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसका मतलब कि इसकी भी अगर हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करेंगे तो s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके बाद 2s में 2 और 2p में हमारे पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट ड्रा करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे जो s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, 2p में। तो 2p में देखिए हमारे पास यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हमारे पास p में और 1 s में। इसलिए इसको sp2 के इसमें एक s जो ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होगा और 2 कितने होंगे, p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें भी देखें सेम वही एग्जांपल है, ये भी किसके साथ बॉन्ड शो करेगा, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना pz में, तो इसका मतलब अब यहाँ पे कितने फ्लोरीन अटैच होंगे, इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए 3 फ्लोरीन के एटम, जो 3 फ्लोरीन के एटम है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। तो देखें जब हम इसमें ड्रा करेंगे तो ये देखें एक ये फ्लोरीन का एटम अटैच होगा, एक ये फ्लोरीन का एटम और एक ये फ्लोरीन का एटम। तो जो 3 फ्लोरीन के एटम है ये अटैच होंगे, जो 3 हमारे पास बोरान में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर करने के लिए। इसके बाद अगर हम इसकी भी स्ट्रक्चर की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ b ओवरलैप विथ 3p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। और जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैप करेंगे। देयर सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और 3 क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। BF3 मॉलिक्यूल इज दस ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp में हमारे पास क्या थी, लीनियर, उसमें एंगल था 180 डिग्री, लेकिन sp2 में शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखें नाम से शो हो रहा है इसमें एक s और 3 कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, 3p के, और एक कितना होगा s का, इसलिए इसका नाम है sp3। तो इसमें भी देखें इसमें हम एग्जांपल लेंगे CH4 मीथेन की, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। जब भी हम डिस्कस करते हैं
sp3 हाइब्रिडाइजेशन को तो हमेशा उसमें किसकी एग्जांपल लेते हैं, मीथेन CH4 मॉलिक्यूल की। तो इसमें देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सेम हम इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे ड्रा करेंगे। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, बाकी कितने बचे 2, वो किस में चले जाएंगे 2p में, एक px में और दूसरा py में। तो इसकी भी जब हम एक्साइटेड स्टेट ड्रा करेंगे तो ये जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑर्बिटल px है, उसके बाद py और थर्ड वाला pz। तो इसमें से s में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके pz में चला जाएगा। अब इसमें देखें, जो इसमें हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो हाइड्रोजन भी जो 4 हाइड्रोजन है, ये क्या करेंगे, इन चारों जो कार्बन में जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, उसके साथ 4 हाइड्रोजन आके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। उसके बाद देखें, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें देखें जो एंगल होता है वो होता है 109.28 डिग्री। और इसमें क्या है, उसमें शेप क्या होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल शेप। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। व्हेन दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 4 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, अ सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप इज फॉर्म्ड। कि इसमें देखें जो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3 किसके हैं, p के। 3 p के ऑर्बिटल्स और एक किसका इन्वॉल्व होगा, s का, इसलिए इसको क्या कहते हैं sp3 के। इसमें टोटल 4 जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और हमारे पास जो है वो इसकी जो 4 इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, किसके साथ ओवरलैप करेंगे, 4 जो हमारे पास हाइड्रोजन है। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है इसमें उसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1, इसका s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो s हमारे पास हमें पता है s जो है वो स्फेरिकल शेप है और s क्या है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जो 4 हमारे पास s हैं ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, ये चारों क्या करेंगे, जो कार्बन के 4 जो ऑर्बिटल्स हैं अनपेयर्ड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखें इन चारों में क्या है, इसको अगर हम ड्रा करें तो ये देखें एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, एक इसमें, उसके बाद एक इसमें और एक इसमें। जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। ये चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी कौन सी स्ट्रक्चर है, इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल शेप। और इसमें जो एंगल है वो कितना है 109.28 डिग्री। उसके बाद हमारे पास जो 4th टाइप है वो है sp3d। अब sp3 में देखें द कम्बिनेशन ऑफ 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल। अब इसमें एक और ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया है, कौन सा, d ऑर्बिटल। टू गिव 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक s 3p और एक हमारे पास क्या है d। तो इसमें देखें, इसमें अगर हम एग्जांपल लें किसकी, फास्फोरस की। इसमें अगर हम जो हमारे वैलेंस जो शेल्स हैं हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अपने यहाँ पे क्या लिखना है 3p। ये हमारे पास क्या है 3p ऑर्बिटल। उसके बाद देखें इसमें भी क्या होगा, जो हमारे पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखें एक जो इलेक्ट्रॉन जो है s में जो कम्प्लीटली फील्ड है, यहाँ से जो है ये एक साइड होके कहाँ चला जाएगा 3d में। अब टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, देखें 1 2 3 4 और 5। टोटल हमारे पास जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो फास्फोरस है ये क्या करेगा, 5 बॉन्ड बनाता है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए। जो किससे बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें तो देखिए 1s2, उसके बाद 2s2 2p5, उसके बाद 2 और 2 4, उसके बाद 5 में कितने आएंगे 6 और 2 8 और 2 10। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल कंप्लीट होगा 3। तो 3s में कितने आएंगे 2, उसके बाद 3s के बाद देखें 3p में कितने आएंगे 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 3p में कितने आएंगे 5। तो देखें 3p में जो इसका लास्ट जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो कौन सा है 3p। तो 3p में देखिए हमारे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन से 5। तो इसका p में टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका मतलब जो फास्फोरस है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या है, कमी है। तो इसलिए जो एक क्लोरीन का एटम है वो एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, फास्फोरस के साथ। और टोटल जो है वो क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 5 बॉन्ड बनाएंगे। जो फास्फोरस है उसके जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप करने के लिए। इसके बाद देखें अगर हम PCl5 की स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें ये हमारे पास क्या है फास्फोरस, उसके बाद एक क्लोरीन एटम का एटम यहाँ अटैच होगा, एक क्लोरीन का एटम इधर अटैच होगा, उसके बाद 2 क्लोरीन के एटम यहाँ अटैच होंगे Cl, उसके बाद देखिए इधर भी Cl 1 2 3 4 और एक जो क्लोरीन है वो यहाँ अटैच होगा। तो ये हमारे पास क्या है PCl5 की स्ट्रक्चर।
तो अगर हम PCl5 की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, PCl5 की ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का जो है ये कंप्लीट हमारे पास इसके नोट्स हैं। ये बहुत ही इजी नोट्स हैं, इसमें बहुत ही इजी वर्डिंग और इजी हमारा जो है वो कॉन्सेप्चुअल वे में, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है। तो आई होप कि अब आपको हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।